अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस समय में काल यानी समय, जिस समय में क्रिया की जा रही है उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे उसके कुछ उदाहरण। चित्र देखेंगे। श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। दूसरा चित्र देखिए, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा चित्र देखेंगे, अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। पहले चित्र में हमने देखा श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, यानी मारा था। यह कार्य, यह क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, इसलिए हम यह वाक्य भूतकाल का कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा वाक्य, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। जा रहे हैं यह वर्तमान काल है और ओलंपिक गेम्स होंगे भविष्य काल। क्रिया का समय अलग अलग है। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार उसका होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल, सबसे पहले हम भूतकाल देखेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। माया ने गीत गाया। इस वाक्य में क्रिया गाया से यह स्पष्ट पता चलता है कि गाने की क्रिया पहले हो चुकी है। अंततः यहाँ भूतकाल है, यानी गाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद हम देखेंगे। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है, इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। नौकरानी ने सब्जी काटी। काटी भूतकाल है और यह सब्जी काटने की क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है, तो इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा ख आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। उदाहरण देखेंगे। मैं चाय पीकर आया हूँ, यानी मैंने चाय पी है भूतकाल में, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। चाय पीने की क्रिया अभी अभी कुछ देर पहले ही की गई है, इसलिए यह वाक्य आसन्न भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 प्रकार है। 6 में से हमने 2 देख ली। अब तीसरा देखेंगे, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मुझे कक्षा 5 में श्री चंद्रशेखर वाजपेयी ने हिंदी पढ़ाई थी, यानी अभी वो 5th क्लास पास हो चुका है और उन्हें पढ़ाने वाले कौन थे? श्री चंद्रशेखर वाजपेयी। हिंदी पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले पूरी की जा चुकी है, अन्यथा हम इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आगे देखेंगे हम घ
अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में शुरू होकर बोलने वाले के समय तक हो रहा था। इसका उदाहरण देखेंगे, बच्चे परीक्षा दे रहे थे, यानी परीक्षा दे रहे थे और अब वो अभी तक के दे ही रहे हैं, है ना। तो हम इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है, अन्यथा हम इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के 5 प्रकार देखे हमने। छठा प्रकार संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई, इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, माँ खाना बना चुकी होंगी। यहाँ पे शंका है। क्रिया बना चुकी होंगी से यह ज्ञात होता है कि शायद माँ खाना बना चुकी होंगी, कंफर्म नहीं है, है ना, संदिग्ध है, शक है, शंका है, तो इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे देखेंगे हम संदिग्ध भूतकाल के बाद हेतु। छठा हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, यदि मेरे पास धन होता तो मैं व्यवसाय शुरू कर देता। यहाँ पर यदि का उपयोग किया गया है, यानी इसमें मतभेद है। क्योंकि इसके पास धन नहीं था, अर्थात व्यवसाय शुरू नहीं होने के पीछे कारण था धन का न होना, इसलिए हम इसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। आगे हम देखेंगे काल की दूसरा प्रकार वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी इसी समय हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, यानी अध्यापिका टीचर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अभी वर्तमान काल में क्रिया पढ़ाने की क्रिया चल रही है। अध्यापिका छात्रों को वर्तमान में पढ़ाती है, अर्थात इस समय पढ़ाती है, यानी अभी भी पढ़ा रही है, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद देखेंगे हम सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। माँ पूरियां तलती है। इस वाक्य में क्रिया तलती है से पता चलता है कि माँ के द्वारा पूरियां तलने की क्रिया वर्तमान में हो रही है, अन्यथा हम इसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह वर्तमान काल में संपन्न नहीं हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और न वर्तमान काल में समाप्त होंगी, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। माली घास काट रहा है। इस वाक्य में माली घास काट रहा है में काट रहा है क्रिया से इस बात का पता चलता है कि माली इस समय घास काट जरूर रहा है, किंतु उसने घास काटना बहुत पहले शुरू कर दिया था और अभी काट रहा है, यानी उसका कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने में संदेह है,
उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें शंका हो। इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होंगी, प्रार्थना प्रेयर हो रही होंगी, तो यहाँ पे एक शंका है, शायद हो रही होंगी या फिर क्लास में चले गए होंगे। यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में प्रार्थना हो रही होंगी, केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रार्थना हो रही होंगी। इसीलिए हम इस वर्तमान काल के वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। इसके बाद में तीसरा प्रकार भविष्य काल। भविष्य काल हम देखेंगे जो आने वाला समय है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। कल मेरी बुआ आएंगी, आएंगी यानी आई नहीं है, आएंगी। वाक्य के क्रिया आएंगी से पता चलता है कि बुआ के आने की क्रिया आने वाले समय में होंगी। इसलिए हम इस वाक्य को भविष्यकाल के दो भेद है। सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ने दिल्ली जाऊंगा। क्रिया जाऊंगा से यह पता चलता है कि दिल्ली जाने की क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से है। दूसरा भेद संभाव्य भविष्यकाल। भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने की संभावना है अथवा यह पता चले कि शायद यह काम भविष्य में होगा, शायद यह काम भविष्य में होगा, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, जिसमें संभावना हो। शायद मामा जी मुझे घड़ी दिलाएंगे, संभावना है, मे भी दिला भी सकते और नहीं भी दिला सकते। यहाँ दिलाए क्रिया के द्वारा पता चलता है कि मामा जी भविष्य में घड़ी दिला सकते हैं और नहीं भी दिला सकते हैं।